हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशनशिप नीड्स एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप। ठीक है, जब रिलेशनशिप नीड्स की बात कर रहे हैं हम तो दैट मीन्स कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात उसमें हो रही है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे पीपल ठीक है एक्सचेंज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशंस को, फीलिंग्स को और इमोशंस को। और वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो कैसे एक्सचेंज करेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके फिर से पढ़ सकता है कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। और उसी जो उनके थ्रू जो भी हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन और जो भी फीलिंग्स और इमोशंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब भी यही होता है कि जो भी हम लैंग्वेज में कह रहे हैं वो तो हम बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे जेस्चर हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन है, वो क्या कह रहे हैं, उनको हम इन्वॉल्व करके जब वो सब दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो हम उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कुछ स्किल्स होती हैं कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है कि गिव एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक तो कम्युनिकेट करके जो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं और बदले में हमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई मैसेज हमें भी मिलता है। तो हम एक तो देते हैं और दूसरा कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें जो एटीट्यूड होता है वो हमारा, कि किसी चीज़ को लेके, किसी टास्क को लेके, किसी इंडिविजुअल को लेके वो हमारा एटीट्यूड कैसा है वो इन्फ्लुएंस करता है। हम इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे के एटीट्यूड को और दूसरे के एटीट्यूड हमारे एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे बिहेवियर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म कॉन्टैक्ट्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप। जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे रिलेशनशिप में नीड्स होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, उनमें क्या है, ये हेल्प करता है कि कैसे हम उनको मेंटेन करके रख पाएंगे। और जब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी कोई भी रिलेशनशिप जो होगी वो अच्छी होगी। और अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपस में तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होगी और उसमें कुछ ना कुछ गैप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड आर एक्सपीरियंसेस इन इट। जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ें समझा रहे होते हैं दूसरे को, तो या समझने की खुद कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एक सेंस उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ में। और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं ये हम शेयर करते हैं दूसरे से और दूसरे हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस पर्सनल नीड्स एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अदर। जब हम इंटरपर्सनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो अपनी नीड्स हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और दूसरे जो हमें नीड्स बता रहे होते हैं उनकी नीड्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम अपनी नीड्स बता रहे हैं और दूसरों की नीड्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है गिव एंड रिसीव इमोशनल सपोर्ट। और इसके साथ साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम एक इमोशनल जो लेक होता है कि जो हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो हमें इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल चीज़ें उतनी नहीं मिल पाती। बट जब हम दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसमें जो इमोशनल का जो इमोशंस है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनका पार्ट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब हम बात करें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तो वहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस जो होते हैं जो हम अकेले नहीं ले पाते हैं, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है लेने में, वो डिसीजंस हम ले पाते हैं एक दूसरे की हेल्प के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है एंटिसिपेट एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर। कि जब भी हम कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किस चीज़ को लेके हम क्या बिहेवियर करेंगे या सामने वाला इस चीज़ को लेके क्या बिहेवियर करेगा, ये हम प्रेडिक्ट कर ले जाते हैं। क्योंकि हम उसको अच्छे से जानते हैं तभी हम उससे बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं या हमारी रिलेशनशिप होती है। तो जब हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी तब हम किसी के भी बिहेवियर को एंटिसिपेट कर लेंगे, मीन्स या प्रेडिक्ट कर लेंगे, पहले से जान जाएंगे कि इस बात पे वो क्या कहेगा। लाइक हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब हमें उनसे किसी चीज़ की डिमांड करनी होती है, कोई परमिशन लेनी होती है, तो हम पहले से एक प्लानिंग करके जाते हैं कि मैं अगर ये बोलूँगा तो वो ये रिस्पॉन्स करेंगे, फिर हम ये बोलेंगे तो वो ये रिस्पॉन्स करेंगे। तो हम उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं ताकि हमें परमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे आता है एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेट पावर। जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो एक हमारी जो स्ट्रेंथ है जो हमारे रिलेशनशिप है वो डेवलप होगी और एक पावर मिलेगा हमारे जो रिलेशनशिप है उसको। ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी जो नीड्स है रिलेशनशिप की वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाएंगी। नेक्स्ट है हमारा कि जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, टेक केयर ऑफ़ योर टोन एंड पिच। जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ से तो हमें जो हमारा जो टोन है बात करने का या जो बताने का या जो एक्सप्रेस करने का, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। क्योंकि
किसी भी बात को आप जिस टोन में कहते हैं उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो मैसेज कन्वे करती है जो आप बताना चाहते हो। ठीक है, तो लाइक कि अगर आपको किसी को बोलना है कि ये खाना बहुत अच्छा बना है, फॉर एग्जांपल, या आप बोल रहे हो किसी से, बट अगर आप यही यही सेम सेंटेंस आप अलग अलग तरीके से बोलते हो, ये खाना अच्छा बना है, ये एक न्यूट्रल हो गया। ये खाना अच्छा बना है, ये थोड़ा सा उससे कि मतलब यहाँ पे लग रहा है कि आप सच में आप ऐसा बोल रहे हो कि अच्छा बना है, तो टोन ऑफ वॉइस में आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो आपके टोन्स में पता चल जाएगा कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। जब आप बात करते हो किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपके जो वर्ड्स हैं, आप क्या वर्ड यूज़ करना चाह रहे हो, उनका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो उनको आप पहले चूज़ कर लो अच्छे से, उसके बाद ही आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि आप कुछ भी बोलोगे तो एक बार आपने किसी को कुछ बोल दिया तो वो चीज़ वापस आपको नहीं मिल सकती, आप उन वर्ड्स को वापस नहीं कर सकते। तो इस वजह से बोलने से पहले आपको पहले सोच लेना चाहिए कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है आपका एन इंडिविजुअल मस्ट इंटरेक्ट विद अदर पर्सन रेगुलरली फॉर द रिलेशनशिप टू ग्रो एंड रीच टू नेक्स्ट लेवल। अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, या आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं या कुछ भी है, तो दैट मीन्स कि आपको उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, बात करती रहना चाहिए, और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए उसमें। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें प्रॉपरली, उन जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको समझे प्रॉपरली, तभी वो चीज़ आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी कहलाएगी। अगर इन सारी चीज़ों की कमी होगी तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है आपका बी पोलाइट। जब आप कोई भी चीज़ें बता रहे हो, कोई भी मैसेज कर रहे हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपको आपकी बिहेवियर में पोलाइटनेस होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा रूड नहीं हो सकते। आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए तो फिर लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे और आपके बिहेवियर को लोग जज करने लग जाएंगे। तो आपको रूड नहीं होना है, आपको पोलाइट रहना है। नेक्स्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। एंड हाँ, जब आप किसी को कोई भी चीज़ बता रहे हो, या कोई भी चीज़ आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जा रहा है, तो अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, उसके साथ साथ सामने वाला क्या कर रहा है आप उसकी भी सुनिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो और अपने डिसीजन अपने खुद कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, बट आप सामने वाले की भी सुनिए। वहीं पर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स। बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स में कि लाइक आप बहुत ज़्यादा आपके बीच में डिस्टेंस है, मतलब फिजिकल डिस्टेंस है कि आप बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हो एक दूसरे से, तो इस आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। लाइक बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने घरों में रह रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं बाहर वो जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई फॉरेन में रह रहा है, तो फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट आप दैट डज नॉट मीन कि आपको आप कम्युनिकेट नहीं करना है। आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, बट आप मेंटली या इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहिए, आप सपोर्ट प्रोवाइड करते रहिए, आप बात करते रहिए। और आजकल इतने सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल्स हो गया, इंटरनेट हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो ये सारी चीज़ों से आप कनेक्ट रह सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो आपकी आ गई कि आप कैसे इन सब चीज़ों के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अब इन चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है हम ये पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा क्राइटेरिया है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी कम्युनिकेशन को, कि अगर हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी होगी। एक तरह से ये फैक्टर्स हैं कि कैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होगा और क्या क्या इन्फ्लुएंस, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे रिलेशनशिप नीड्स को। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कोई पेरेंट्स ही अपने बच्चे के साथ रहे। आप रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी के भी बीच में हो सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि आप कम्युनिकेट करोगे तो एक आपको प्रॉपर वो मिल जाएगा कि जहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप इजीली डिस्कस करके और उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो जब आप कम्युनिकेट कर पाओगे तभी आप किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताओगे, और जब आप प्रॉब्लम बताओगे, डिस्कस करोगे, तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह से इफ़ेक्टिव आपको दिखा देगा कि ये इफ़ेक्ट है उसका। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। दैट मीन्स कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी बिज़नेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। बट अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे से कन्वे कर रहे हो एक दूसरे से, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो बिज़नेस गोल्स आपने सेट कर रखे हैं आप उनको अचीव कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपनी कल्चर। कंपनी कल्चर मीन्स कि अगर आप किसी भी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी भी ऐसे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग रह रहे हैं, तो आप
वहाँ पे जो कल्चर डिफरेंसेस हैं वो कैसे रिड्यूस होंगे, जब आप कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से, जब आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो तभी आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी। तो कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे जो कल्चर है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा कि वो कल्चरल डिफरेंसेस ना देखने को मिले, ठीक है। हम अपनी जो चीज़ें हैं उनमें ईजिली बैलेंस बैठा पाए, अडेप्ट कर पाए उस सिचुएशन को। तो वो कैसे रिड्यूस होगा, जब हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट इज़ कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा आपको, कि आप किसी भी वर्क प्लेस पे या कहीं भी काम कर रहे हो और आप किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करते, किसी से बात ही नहीं करते, किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, तो लोग आपको नहीं जानेंगे। बट वो इंसान जो बहुत हर किसी से बात कर रहा है, हर किसी से अपनी बात कह देता है, हर किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, हर किसी से उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो उसका एक कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन होगा, पूरी ऑफिस में उसको लोग पहचानेंगे और उससे हर कोई बात करना पसंद करेगा, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय रिकॉग्निशन आपको मिल जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है आपका वर्क प्लेस मिसकम्युनिकेशन। वर्क प्लेस मिसकम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं बात कर रहे हो, किसी से नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, आप अपनी फीलिंग्स को हिडन रखते हो, तो आप जो चीज़ें नहीं कहना चाह रहे हो और आप हर सिचुएशन में अगर न्यूट्रल रह रहे हो, तो आपके साथ क्या होगा, जो चीज़ें आप नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो या कुछ और कम्युनिकेट कर रहे हो बट लोग आपको कुछ और समझेंगे, ठीक है। तो मिसकम्युनिकेशन का जो रोल है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वहाँ पे क्या होगा, कम होगा आपका, आप नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से करिए। नेक्स्ट आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की, जब आप कम्युनिकेट करोगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, तो कहीं ना कहीं आपकी जितने भी पर्सनल रिलेशनशिप हैं हर किसी के साथ, वो कैसी होंगी, अच्छी होंगी, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को बता रहे हो और आप जब अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे, उनको एक्सप्रेस करोगे, तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपके साथ फीलिंग्स को शेयर करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है हर किसी के साथ वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रस्ट, कि ट्रस्ट मीन्स कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, हमेशा दूर दूर से रहते हो, तो कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, लोग आपसे डिस्टेंस बनाने लगेंगे और वो वहाँ से ऐसे एटमॉस्फेयर में लोग काम करना नहीं पसंद करेंगे जहाँ पे ये ट्रस्ट जो है वो लेक करेगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू।